अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार कल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं गए और तमाम देश की और भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो संसद भवन, जो कल नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस पर नहीं पहुंची। लेकिन नीतीश कुमार ने आज से 2 दिन पहले जब हमने पूछा था उनसे कि आप क्यों नहीं जाएंगे, तो कहा कहाँ जाना है। हमने कहा कि नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे आपका भी निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि नई संसद भवन बनी है, क्या ज़रूरत थी इतने पैसे खर्च करने की। क्या कुछ कह रहा है नीतीश कुमार इस मुद्दे पर, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। लेकिन बिहार में भी, बिहार म्यूजियम था, पुराना म्यूजियम था, बिहार की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें रखी हुई थी। म्यूजियम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं म्यूजियम की। अब आप बताइए, बिहार के लोगों से ये सवाल है कि जब पुराना म्यूजियम था ही तो फिर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या ज़रूरत थी कि नया म्यूजियम उन्होंने बनाया। जरा नए म्यूजियम की भी तस्वीरें आपको हम दिखाएं। ये देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नए म्यूजियम की तस्वीरें हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब जब बिहार की जनता ही पूछे अपने सूबे के मुख्यमंत्री से कि वास्तव में जनाब बात तो सच्चाई है कि जो आप बात कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं था, क्या ज़रूरत थी नए संसद भवन बनाने की, वो एक ऐतिहासिक धरोहर था, उसे बनाने की ज़रूरत क्या थी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपने ये बातें क्यों कही, जबकि बिहार में भी पुराना म्यूजियम था और आपने नए म्यूजियम सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके बनाया, तो इसकी भी ज़रूरत क्या थी। उस पैसे का अस्पताल बन सकता था, उस पैसे का कहीं फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, उस
पैसे से जो है महिला सशक्तिकरण की बात हो सकती थी, उस पैसे से पटना में जो अच्छी अच्छी जगहें हैं उन्हें जो है और भी विकसित किया जा सकता था। तो माननीय नीतीश जी, क्या जरूरत थी आपको नया म्यूजियम बनाने की? बात यही नहीं है, बात यहां तक है कि देश की जो पुरानी संसद थी वो जर्जर अवस्था में आ चुकी थी। वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने कहा था कि कब क्या हो जाए, कब कोई कौन सी घटना घट जाए, इसको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो भूकंप के पैमाने पर रिक्टर स्केल 4 पर है। अब आप समझ सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया और उस फैसले के तहत रिकॉर्ड समय में कोरोना काल में नई संसद देश की बनकर तैयार हो गई। और जहां तक नीतीश कुमार ने कहा कि वो एक धरोहर थी, भाई धरोहर थी तो उस धरोहर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाकर नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नई संसद भवन बनाई गई है। 2026 में जो लोकसभा सीटों के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से बनाई गई है नई संसद। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम आधुनिक व्यवस्थाओं को समाहित किया गया है उसमें। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें नई संसद बनने पर, उसके उद्घाटन पर गर्व नहीं हो रहा है, ग्लानि हो रही है और उन्होंने संसद भवन का बहिष्कार किया। तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने तो चिट्ठी तक लिख डाली कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के समय से ये बात हो रही थी कि एक अब नई संसद की ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन इसे भाजपा ने क्यों बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों उद्घाटन किया, क्यों नहीं राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया, इस पर बवाल मचाए रखा। बात सही है, राष्ट्रपति संविधान के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन कानून के किसी भी किताब में यह नहीं लिखा है कि किस जगह का कौन उद्घाटन करेगा। कहीं नहीं लिखा है। बोलने की आजादी सबकी है, ये कानून में लिखा है, लेकिन कौन किस विद्यालय का उद्घाटन करेगा, कौन किस भवन का उद्घाटन करेगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संसद भवन के सर्वे सर्वा जो हैं वो संसद भवन के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उन्हें किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, ये सारी जिम्मेवारी ओम बिरला की थी। संसदीय व्यवस्था में वही उसके मालिक हैं जब तक 5 साल वो उसके अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने भी अपने समय में सोनिया गांधी तक से बहुत से भवनों का उद्घाटन कराया। नीतीश कुमार कौन सा राज्यपाल को बुला के हमेशा नई बिल्डिंगों का उद्घाटन कराते हैं, हर जगह तो अपने ही फीता काटते हुए दिखते हैं। लेकिन मोदी ने फीता क्यों काटा, इस पर जलन है। अगली खबर में हम इसी पर जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी राय क्या है। हम सड़कों पर उतरकर लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या ख्यालात हैं, उनके क्या ख्यालात हैं कि क्या नई संसद भवन बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया है या बुरा किया है। हम लोगों की राय भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।